हेलो स्टूडेंट। विषय हिंदी व्याकरण। टॉपिक संज्ञा नाउन। समझिए। संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, जाति, स्थान, भाव या दशा का नाम बताने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। यानी किसी वस्तु, व्यक्ति, जाति, स्थान, भाव या दशा का नाम बताने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। ध्यान पूर्वक पढ़िए और समझिए। तो प्राणी, लड़का, लड़की, खरगोश, शेर। लड़का, लड़की, खरगोश, शेर प्राणी। वस्तु, साइकिल, गुब्बारा, जूता, कार। वस्तु है साइकिल, गुब्बारा, जूता, कार। स्थान, पार्क, मंदिर, मस्जिद। स्थान, पार्क, मंदिर, मस्जिद। भाव या दशा, सुंदरता, बचपन, सुख, वीरता। यानी भाव या दशा, सुंदरता, बचपन, सुख, वीरता। जानिए। इन सभी के नाम अलग अलग हैं। इन सभी के नाम अलग अलग हैं। व्याकरण में नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी व्याकरण में नाम को संज्ञा कहते हैं। नीचे दिए गए चित्रों में संबंधित रिक्त स्थान भरिए। यानी नीचे दिए गए चित्रों से संबंधित रिक्त स्थान भरिए। तो ऊंचाई, आयु, कमल, मिठास, ये आपको खाली स्थान में भरने हैं। तो पहला है किसकी अधिक है, तो किसकी ऊंचाई अधिक है, तो खाली स्थान में आएगा ऊंचाई। किसकी कम है, तो किसकी आयु कम है, तो खाली स्थान में आएगा आयु। ये किसका फूल है, तो खाली स्थान में आएगा ये कमल का फूल है। आम किसके कारण खाया जाता है, तो इसका खाली स्थान में आएगा आम मिठास के कारण खाया जाता है। तो खाली स्थान में आएगा मिठास। तो ये सभी शब्द संज्ञाएं, यानी ये सभी शब्द संज्ञाएं। संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेद, टाइप्स ऑफ नाउन्स। पहला है जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन, जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे पुस्तक, नदी, पर्वत, गुड़िया, मोर, लड़का, आम, केला, संतरा, मंदिर, मस्जिद, शेर, हिरण, विद्यालय, शिक्षक, मेज, कुर्सी आदि जातिवाचक संज्ञाएं। यानी ये आदि जातिवाचक संज्ञाएं। मनुष्य, पुरुष, पशु, पक्षी। पढ़िए और समझिए। पशु चार पैर वाले जंतुओं की संपूर्ण जाति का नाम है। यानी पशु चार पैर वाले जंतुओं की संपूर्ण जाति का नाम है घोड़ा। घोड़ा पशु जाति के एक वर्ग का नाम है। इस नाम से घोड़ों की संपूर्ण जाति का बोध होता है। इसी प्रकार अन्य पशु अपनी अपनी जाति से संबंध रखते हैं। पक्षी पंख और चोंच वाले दो पैर के प्राणियों को संपूर्ण जाति का नाम है। यानी पक्षी पंख और चोंच वाले दो पैर के प्राणियों की संपूर्ण जाति का नाम है तोता, कौवा आदि। पक्षियों की विभिन्न जातियां हैं। मनुष्य कहने से सभी विवेकशील प्राणियों। मनुष्य कहने से सभी विवेक
शील प्राणियों जैसे स्त्री, पुरुष, बालक आदि सबका बोध होता है, यानी स्त्री, पुरुष, बालक आदि सबका बोध होता है। इसी प्रकार पुरुष शब्द से संपूर्ण पुरुष जाति का बोध होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ नाम संज्ञा अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। दूसरा है, किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के भाव को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे आगरा, मथुरा, भारत, लखनऊ, विवेकानंद, चेतक आदि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, यानी किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, प्रोनाउन। जैसे आगरा, मथुरा, भारत, लखनऊ, विवेकानंद, चेतक आदि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। तो ताजमहल, महात्मा गांधी, हिमालय, गंगा, हरिद्वार, रामचरितमानस। पॉइंट, ताजमहल एक विशेष इमारत का नाम है। ताजमहल एक विशेष इमारत का नाम है। दूसरा पॉइंट है, महात्मा गांधी नाम महात्मा गांधी नाम व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी महात्मा गांधी नाम व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त हुआ है। पॉइंट, हिमालय एक पर्वत विशेष का नाम है। हिमालय एक पर्वत विशेष का नाम है। पॉइंट, गंगा एक विशेष नदी का नाम है। पॉइंट, हरिद्वार एक स्थान विशेष का नाम है। पॉइंट, रामचरितमानस एक विशेष पवित्र पुस्तक का नाम है। रामचरितमानस एक विशेष पुस्तक, पवित्र पुस्तक का नाम है। रामचरितमानस एक विशेष पवित्र पुस्तक का नाम है। ऐसे नाम जो विशेष हो, ऐसे नाम जो विशेष हो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। याद रखिए, यदि जातिवाचक संज्ञा को विशेष नाम दे दिया जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, लड़का, लड़का जातिवाचक संज्ञा है। डेविड व्यक्तिवाचक संज्ञा, लड़की जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, श्वेता आदमी जातिवाचक संज्ञा, हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, घोड़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा, चेतक। स्थान जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, मेरठ। इमारत जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है लाल किला। तीसरी संज्ञा है, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या पदार्थ के भाव, दशा या स्थिति आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो तीसरा पॉइंट है, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या पदार्थ के भाव, दशा या स्थिति आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दुख, पीड़ा, बचपन, हरियाली, सुंदरता, हर्ष, शोक, शत्रुता, क्रोध आदि। तो ये भाववाचक संज्ञा है, यानी जिस शब्द से किसी व्यक्ति या पदार्थ के भाव, दशा या स्थिति आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दुख, पीड़ा, बचपन, हरियाली, सुंदरता, हर्ष, शोक, शत्रुता, क्रोध आदि।
पढ़िए और समझिए। बुढ़ापा सब पर आता है। दशहरा बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। अमित की लंबाई सुमित से कम है। उपरोक्त वाक्यों में बुढ़ापा बूढ़े होने के बाप का नाम है। इसी प्रकार बुराई, अच्छाई और लंबाई भी ऐसे ही भाव है याद रखिए, इन भावों को स्पर्श नहीं किया जा सकता, केवल अनुभव ही किया जा सकता है। यानी इन भावों को छुआ नहीं जा सकता, केवल अनुभव ही किया जा सकता है। भाववाचक संज्ञाएं बनाना। कुछ भाववाचक संज्ञाएं इस प्रकार बनाई जाती है। भाववाचक संज्ञाएं फॉर्मेट ऑफ एप्रेस नाउन। कुछ भाववाचक संज्ञा इस प्रकार बनाई जाती है। शब्द भाववाचक संज्ञा बच्चा, बचपन, भाव है बचपन। भला, भलाई। अच्छा, अच्छाई। बूढ़ा, बुढ़ापा। ईमानदार, ईमानदारी। लड़का, लड़कपन। बुरा, बुराई। प्रसन्न, प्रसन्नता। वीर, वीरता। उदास, उदासी। ये भाववाचक संज्ञा है। यानी शब्द है बच्चा तो भाव संज्ञा है बचपन। शब्द है भला तो भाववाचक संज्ञा है भलाई। इसी प्रकार अच्छा, अच्छाई। बूढ़ा, बुढ़ापा। ईमानदार, ईमानदारी। लड़का, लड़कपन। बुरा, बुराई। प्रसन्न, प्रसन्नता। वीर, वीरता। उदास, उदासी। ये भाववाचक संज्ञा है। आपको इस संज्ञा की परिभाषा तथा संज्ञा के भेद आपको पढ़ने भी है और समझने भी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, यानी इसके अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे। थैंक यू।